कहाँ आई हैं? मैं 2020 में भी एक अपने शिकायत की बिहार सरकार से, और मैं इलाहाबाद में रह रही हूँ तो वहाँ के एसपी को की। गुलाब यादव झंझारपुर एमएलए हैं, 2016 में थे। तो फरवरी 2016 में उन्होंने मुझे अपने आवास पे ये कहते हुए बुलाया कि मैं आपको राज्य महिला आयोग बिहार में मेंबर बना दूंगा, राज्य महिला आयोग का। इसके बाद उन्होंने अपने रूम पे बुला करके रूम लॉक किया और गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया। जब मैं एफआईआर करने थाने जाने लगी तो उसने नौकर ललित को बुलाया, सिंदूर मंगवाया उससे और अपने लोगों को बुलाया। उन लोगों के सामने सिंदूर लगाकर मुझे कहा कि आज से तुम मेरी वाइफ हो, मेरे खिलाफ एफआईआर मत करो, मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स देकर। इसके बाद वो जगह जगह मुझे बुलाया, अलग अलग जगहों पे बुलाया मिलने के लिए कि तुम यहाँ आओ, तुम मेरी वाइफ हो, आज से तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा। तो उन्होंने दिल्ली में मुझे मुखर्जी नगर में एडमिशन करवा दिया कि तुम्हें अब यहीं पढ़ना है, यहीं रहो, यहीं हम घर लेंगे, शादी के बाद यहीं रहेंगे। इसके बाद उसने मुझे वेस्टिन होटल पुणे में बुलाया कि यहाँ मैंने डिवोर्स ले लिया है अपनी वाइफ से, अब तुमसे कोर्ट मैरिज करूँगा, तुम यहीं आओ। और वहाँ उन्होंने संजीव हंस 1997 बैच 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर से मुलाकात करवाया। और खाने पीने की चीज़ों में वहाँ उन्होंने वेस्टिन होटल में कुछ मिलाया नशीली पदार्थ, मेरे साथ दोनों ने गैंगरेप किया, वीडियो बनाया। और उस वीडियो से मुझे बार बार ब्लैकमेल करके दिल्ली के अलग अलग होटलों में, होटल अशोका, होटल ली मेरिडियन, होटल पार्क एवेन्यू, अलग अलग टाइम पे इन्होंने बुलाया, जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने दोनों ने मुझे अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। मैंने अबॉर्शन नहीं कराया और मेरे बेटे को 25 दिसंबर 2018 को मैंने जन्म दिया दिल्ली में ही शालीमार बाग में। उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना क्योंकि दोनों में से किसी ने आधार कार्ड नहीं दिया था मुझे। इसके बाद अब मैं इलाहाबाद आ चुकी हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ मैं वकालत करती हूँ। मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है कि अगर मेरे मैटर को तुमने डिस्क्लोज किया, मीडिया में बोला या कुछ भी कहा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को जान से मार दूंगा। मुझे संजीव हंस से और गुलाब यादव से, दोनों से मेरे और मेरे बेटे का जान का खतरा है। लेटर मेरे पास रिसीविंग है, ये मैंने लेटर पोस्ट किया है 12 मई 2020 को। यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। मैंने इलाहाबाद एसएसपी को भी लेटर लिखा था। इलाहाबाद एसएसपी ने इस मैटर को ये कहते हुए पटना एसएसपी को सेंड किया कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में घटना नहीं हुआ है। यहाँ के एसएसपी का मेरे मोबाइल पे कोई कॉल नहीं गया, कोई रिस्पांस नहीं गया। इसके बाद मैं अभी 28 अक्टूबर 2021 में ये लेटर है पटना एसपी का, रूपसपुर थाना का, क्योंकि एमएलए गुलाब का जो फ्लैट है जहां उन्होंने फरवरी 2016 में मेरे साथ रेप किया था गन पॉइंट पे, वो आवास रुकनपुरा में पड़ता है, बिंदेश्वरी अपार्टमेंट। तो रूपसपुर थाना से कोई रिस्पांस नहीं गया। मैंने लेटर लिखा, एसएसपी पटना को लिखा, कोई रिस्पांस नहीं गया। आज मैं थक हार कर सिविल कोर्ट दानापुर में ये मैंने 156(3) के लिए मुकदमा दायर किया है। मुझे पटना आने जाने में भी डर लगता है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, इसके रिस्पॉन्सिबल गुलाब यादव और संजीव हंस होंगे। साथ न्याय हो, मेरे बेटे को उसका पैतृक अधिकार मिले कि वो किसका बेटा है, उसका डीएनए टेस्ट हो, और जो मेरे साथ अन्याय हुआ है इसके लिए उन दोनों को दंड दिया जाए, मेरे साथ अन्याय का न्याय हो। ये जो किस तरीके का हुआ है दिल्ली में हुआ, कुकर्म आपके साथ हुआ वो दिल्ली में हुआ? कुकर्म हमारे साथ दिल्ली में नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम कुकर्म मुझे रुकनपुरा, ये रूपसपुर थाना के अंदर आता है, बिंदेश्वरी अपार्टमेंट में गुलाब यादव ने गन पॉइंट पे रेप किया मेरे साथ। और उसने मुझे अपने आवास पे ये कहते हुए मुझे बुलाया था कि मैं आपको राज्य आयोग बिहार में महिला आयोग में मेंबर बनवाऊंगा। दूसरी बार आपके साथ? ये पहली बार, दूसरी बार वो मुझे वेस्टिन होटल में बुलाया, पुणे का वेस्टिन होटल। वहाँ उन्होंने साथ में संजीव हंस को भी बुलाया और मुझे ये कहते हुए वहाँ बुलाया था वेस्टिन होटल में कि मैं डिवोर्स दे चुका हूँ, मैं तुमको डिवोर्स का पेपर दिखाता हूँ अपनी वाइफ को, और मैं यहाँ से तुमसे रजिस्टर्ड मैरिज करूंगा। वो लगातार मुझे एक बार रेप किया, रेप को छुपाने के लिए लगातार मुझे शादी का झांसा देता रहा, लेकिन उसका ऐसा इरादा कुछ नहीं था कि मुझसे उसको शादी करना है। वो सिर्फ एफआईआर को रोकने के लिए वो किया। आपको न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए